क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि पहला स्टेप आपका देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट को निकालते समय, किसको? थीटा को निकालते समय, थीटा ही क्या है हमारा? आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद ही तो आप थीटा की वैल्यू को निकालोगे उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद आप आर की वैल्यू को निकालोगे और तब जाकर आपको मिलेगा आपका आंसर। तो दोस्तों मैं तो आपको एक पहली सजेशन ये दूंगा कि आप डायग्राम बना के प्रॉपर वे में करो अगर आप एक बिगिनर हो। कैसे? देखो, स्टेप 1, मेक अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाओ, पूरे कोऑर्डिनेट को कि कौन सा नंबर कौन से उसमें लाई कर रहा है। कैसे? देखो, x वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू। देखो दोस्तों, x वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है और y वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऐसा होता है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कैसे बनेगी वैल्यू? ये है हमारा ओरिजिन O, x एक्सिस में इसकी वैल्यू है 1 और y एक्सिस में इसकी वैल्यू √3। तो कुछ ये 1, √3 ये कुछ इस एक्सिस में बनेगा और ये बनेगा इसका थीटा। क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा इसका थीटा। और मैं पहले बता चुका हूं आपको अच्छी तरीके से कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एंगल बिटवीन द पॉजिटिव x एक्सिस एंड आर मॉड्यूलस। ये जो मॉड्यूलस वाली लाइन है, ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो लाइन निकली है, वो इनके बीच का जो एंगल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो देखो दोस्तों किस तरीके से निकालना है। पहले मैं इसके आर को कैलकुलेट करूंगा। किसको करूंगा? आर को कैलकुलेट करूंगा। तो आर कैसे निकलेगा? याद है ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ओरिजिन से और इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसका मॉड्यूलस। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आंसर करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 4। देखो ना दोस्तों, √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या? ये। और इनको जब करोगे आप मल्टीप्लीकेशन तो आपको मिलेगा आंसर 1। क्यों? क्योंकि देखो, √ का मतलब ही क्या है? पावर का हाफ होना। इसका ही पावर हाफ इंटू हाफ 1। सॉरी, पावर ऐड हो जाती है दोस्तों। 1 हाफ प्लस हाफ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको 3 मिलेगा। तो आपको आंसर मिलेगा 4 और फिर इस √ को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। इसका मतलब क्या? जो हमारा r का वैल्यू है वो निकल चुका है 2। अब बारी आती है किसकी? थीटा के निकालने की। थीटा क्या है हमारा? एंगल बिटवीन द पॉजिटिव x एक्सिस एंड r मॉड्यूलस। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स y/x। इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं अपने एंगल को। अब ये पॉजिटिव x एक्सिस में लाई कर रहा है तो क्या है दोस्तों? ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है दोस्तों? y की वैल्यू है √3 और x की वैल्यू है 1। ठीक है, अब देखो थीटा क्या आएगा हमारा। तो सोचो दोस्तों, tan इनवर्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे √3 वैल्यू आती है? जी हाँ दोस्तों, 1060। इट मीन्स π/3। π/3 पे जो हमारी वैल्यू होती है 10 की, वो क्या हो जाती है? √3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अभी 10 से 10 कट जाएगा और एंगल मुझे मिल जाएगा π/3। क्या मिल जाएगा? π/3 मिल जाएगा। क्यों? देखो ना दोस्तों, एक बार ध्यान से देखना इस फॉर्म को मैंने से कैसे लिखा है। 1060 डिग्री, इसको मैं रेडियन की फॉर्म में क्या लिखता हूं? 10 π/3। और इसी की वैल्यू किसके बराबर होती है? √3 के बराबर होती है। अगर आपको चार्ट याद होगा तो, आपने अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों मुझे थीटा की वैल्यू भी मिल गई और इसकी वैल्यू मिल गई, हमारे आर की वैल्यू मिल गई। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों? z इज इक्वल टू x प्लस r बाहर cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैं इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से करा चुका हूं, बस इसमें पुट कर दो वैल्यू को। r की वैल्यू कितनी है? 2 cos थीटा cos π/3 प्लस i sin π/3। तो ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसके बाद। दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, और इसको भी मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहली चीज देखो दोस्तों, क्या ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में है?
नहीं ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर ऐसे कोई डिनोमिनेटर में नंबर हो, आई कभी भी डिनोमिनेटर में हो, तो उसको कहाँ पे लेकर आओ आप, न्यूमिनेटर में लेके आओ और उसके बाद उस नंबर को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर आंसर निकालो। तो सर हम कैसे निकाल सकते हैं? याद करो, मैंने एक मेथड बताया था, हमने कुछ 9th क्लास में कुछ पढ़ा है क्या? याद आ रहा है कुछ? रैशनलाइजेशन। जी हाँ, क्या? रैशनलाइजेशन। तो दोस्तों किस तरीके से रैशनलाइजेशन करेंगे वो देखो, इसी के कॉन्जुगेट से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। किससे? इसके कॉन्जुगेट से इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसी के कॉन्जुगेट से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब एक साइड करी है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ऊपर की साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर चीज बराबर होती है। ठीक, अब देखो दोस्तों, याद करो, कुछ ये प्रॉपर्टी कुछ देखी सी लग रही है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो दोस्तों देखो, ये रिपीट हो रही है वही चीज, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब क्या? a की वैल्यू जो है वो है 1 और b की जो वैल्यू है वो कितनी है? i अंडर रूट 3। कितनी वैल्यू है? i अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, अब मैं पुट करूंगा आंसर को और आपके सामने आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखो, -16 की मल्टीप्लीकेशन कर दो आप किससे? 1 माइनस आई अंडर रूट 3। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका मतलब क्या? ये जो 16 है ना, ये 16 ये 1 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में और आई अंडर रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक, अब 1 का स्क्वायर माइनस आई अंडर रूट 3 के पूरे का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपको बढ़िया से क्लियर है। अब आगे देखना, अभी मैंने ऊपर वाली टर्म को सॉल्व नहीं किया है, उसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। अब देखो, 1 का स्क्वायर मैं अगर लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1। अब यहां क्या है? आई का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर है, मतलब आई का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर है। तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 1। आई स्क्वायर का मतलब क्या दोस्तों? -1। क्या? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी? -1 होती है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? वो 3। अब देखो, अब मुझे जो आंसर है वो कुछ इस फॉर्म में मिल गया, -16/4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस आई अंडर रूट 3, ये कुछ मिल गया। अब देखो दोस्तों, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो देखो मुझे आंसर क्या मिला है? -4 इंटू में 1 माइनस आई अंडर रूट 3, ये मुझे क्या मिला है? आंसर मिला है। अब मुझे देखो इसको करना है रिप्रेजेंट, किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में करना है। तो उसे करने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? थीटा भी निकालना पड़ेगा और आर भी निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं उस चीज को कैसे, किस तरीके से मैं निकालूंगा, उस चीज पर फोकस करना। देखो दोस्तों, पहले मैं इस -4 की मल्टीप्लीकेशन अंदर कर लेता हूं। क्या? इस -4 की मल्टीप्लीकेशन अंदर कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा कुछ ये, देखो माइनस माइनस प्लस और आंसर बन जाएगा ये। अब देखो दोस्तों, मेरे पास -4 और आई, क्या? -4 और प्लस आई अंडर रूट 3, 4i अंडर रूट 3, दोनों चीज है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एक्स एक्सिस कैसा है? जो मेरी रियल वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप पोलर फॉर्म बनाओ तो सबसे पहले क्या बनाओ? कोऑर्डिनेट। क्या बनाओ? कोऑर्डिनेट। और देखो कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो देखो दोस्तों, x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मैं इन सब की वैल्यू को, जिनके साइंस हैं, जितने भी साइन लगे सबको क्या करूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये साइन केवल कुछ नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बाकी सब आर्ग्यूमेंट का काम है। ठीक है दोस्तों, तो y एक्सिस में कितना है? 4 अंडर रूट 3 और x एक्सिस में कितना है? 4। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालूंगा इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ना दोस्तों, ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये होगा हमारा थीटा। ध्यान से देखो, ये हमारा थीटा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपको इस तरीके से एंगल निकालना आता है? नहीं आता। तो अब क्या करोगे?
इस अल्फा एंगल को निकालोगे, क्या इस वाले एंगल को निकालोगे, ध्यान से देखो, इस वाले एंगल को देखो, ये जो डार्क कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल को निकालोगे और ये पूरा जो सर्कल है, ये जो ये पूरा एंगल है, ये कितना है हमारा पाई, इस पूरे पाई में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला एंगल। समझ गए दोस्तों? तो कुछ यही चीज करनी है, मतलब क्या, इस पूरे पाई में से इस अल्फा एंगल को माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, इस अल्फा एंगल को माइनस कर दोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू। लेकिन उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, साइन इनवर्स y बाई एक्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्राइंगल जब फॉर्म होता है तो मैं यहाँ पे टेन वाली प्रॉपर्टी को यूज करके फॉर्मूले को निकाल सकता हूँ। याद है, p अपॉन में b, p अपॉन में b। समझ गए दोस्तों? तो अल्फा की वैल्यू देखो, टेन इनवर्स y की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4√3, और x की वैल्यू 4 से 4 कट गया, बचा क्या, टेन इनवर्स अपॉन में 1। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3। इस केस में भी आंसर क्या आया, पाई बाई 3 आया। तो अल्फा की वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या निकल के आई, अल्फा की जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों क्या निकल के आई, 10 पाई बाई 3। क्या निकल के आई, पाई बाई 3, सॉरी, अल्फा की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, पाई बाई 3। अब थीटा को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई में से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई में से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों क्या करूंगा मैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि मुझे आंसर देगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, जो कि किसके इक्वल आएगा, 2 पाई बाई 3। तो बताओ दोस्तों, मेरा निकल गया थीटा मेरा निकल गया। अब मुझे और क्या निकालना है, आर और निकालना है। आर मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो दोस्तों, आप सबने नोट कर लिया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। बाकी अगर नहीं भी ले सकते तो मैं इसका पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एक एक क्वेश्चन के साथ। थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अब मैं निकालूंगा इसके आर की वैल्यू को। तो आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 16 प्लस 16 इंटू 3। देखो ना, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक, 16 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 64, जो कि किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। समझे दोस्तों? अब क्या है, अब मैं धीरे धीरे अपनी उस जनरल इक्वेशन को लिखता हूं जो कि पोलर फॉर्म की है, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या मिली है दोस्तों, पहले आर की वैल्यू क्या मिली, 8, और थीटा की वैल्यू क्या क्या मिली आपको, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।